जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। भाइयों, किसी ने एक बार पूछा, इस जगती पर, इस धरती पर सबसे बड़ी चीज क्या है? किसी ने पूछा एक बार, इस धरती पर, इस जगती पर सबसे बड़ी चीज क्या है? सबने कह दिया कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो एक धर्मेंद्र भाई साहब जैसे व्यक्ति आए, बोले पृथ्वी अगर बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? सब कहने लगे कि शेषनाग बड़ा है। बोले शेषनाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में काय पड़ा है? सबने कहा कि शंकर जी बड़े हैं। बोले शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पे काय खड़े हैं? सबने कहा कि कैलाश पर्वत बड़ा है। बोले कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों काय पड़ा है? सबने कहा कि हनुमान जी बड़े हैं। बोले हनुमान जी बड़े हैं तो राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? सबने कहा कि राम जी बड़े हैं। बोले राम जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? अरे सिकंदर कंपू वालों, ये धरती पर, इस धरती पर अगर कोई बड़ा होता है तो गुरु बड़े होते हैं, गुरु से बड़ा और कोई नहीं होता। गुरु गोविंदो करेगा के लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताए। ये मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने वाले वर्तमान में अगर कोई है तो वो दिगंबर संत हैं, क्योंकि मंदिर की मूर्त तो मौन रहती हैं, उन्हें हमसे वास्ता क्या है? हे गुरुदेव सुबल सागर, आप ही बताओ मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है? हे गुरुदेव सुबल सागर जी, आज बड़ा खुशी का अवसर है। अब जो लोग घर से निकल के नहीं आ पाए, जो लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनका दुर्भाग्य मानो या उनका सौभाग्य कहूं, क्योंकि संत के समीप तो आए लेकिन संत की वाणी नहीं सुन पाए, ये उनका दुर्भाग्य है। संत के समीप आए, संत के पास बैठे, लेकिन उनकी वाणी सुनने का अवसर नहीं मिला, ये उनका दुर्भाग्य है। सौभाग्य था उतनी देर दर्शन हुए, लेकिन बाहर खड़े होकर अन्य चर्चा करते हैं और भीतर बैठने में उन्हें दुर्भाग्य लगता है, तो शायद उनका दुर्भाग्य ही होगा। एक निवेदन कर रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव युवा जागरण मंच और हम और आपकी जो टीम है, ये अगर कहीं भी खड़े हो जाएं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वह कार्यक्रम अपने आप ऐतिहासिक हो जाता है। उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये टीम युवा, जो राजा चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक स्वप्न आया कि युवा बैल भगवान का रथ खींच रहे हैं। हमने गुरुदेव से पूछा ऐसा स्वप्न क्यों आया? ये युवा बैल भगवान का रथ खींच रहे हैं। बोले ऐसा स्वप्न इसलिए आया कि पंचम काल में युवा आगे रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और युवा आगे चलेगा तो कार्यक्रम अपने आप सक्सेस हो जाएगा। आज इन युवाओं से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है। अब वो बारी आ गई है चातुर्मास की, और चातुर्मास में भी 2 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान, मुझे याद है, राजेश भाई को भी याद होगा, कोमल भाई को, धर्मेंद्र भाई को याद होगा, बंटी भाई को, रवि भाई को याद होगा कि गुरुदेव यहाँ पंच कल्याणक होना था, फूलबाग मैदान पर। आचार्य भगवान बिहार सागर जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर हम पंच कल्याणक की शुरुआत करेंगे तो पहली शुरुआत अगर हमारी होगी तो वो सिकंदर कंपू से होगी, उसके बाद मैं कोई दूसरा स्थान चुनूंगा। पहली शुरुआत उन्होंने सिकंदर कंपू से की, और आप सबको मालूम है वो पंच कल्याणक गजरथ, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आया था, जिसमें गजरथ भी चला था, भव्य पंच कल्याणक फूलबाग पर हुए थे। और आज हमें गर्व है कि पहला पड़ाव कोई पड़ रहा है गुरुदेव का, तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए सिकंदर कंपू सबसे पहला पड़ाव पड़ रहा है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, ये कितने बड़े नियोग की बात है। मालूम है गुरुदेव ने एक संकल्प लिया था, आप सबको जानकारी के रवि भाई, बंटी भाई बता दो, गुरुदेव ने एक संकल्प लिया था कि मैं 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1025 मंडलों का विधान, मंडलों से मतलब इतने परिवारों का विधान जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा, जब तक मैं बैठे बैठे निद्रा करूंगा, लेटूंगा नहीं। जिस दिन शिखर जी में वो विधान पूर्ण हुआ, 100825 परिवार सिद्धों की आराधना करने के लिए
पहुंचे। और ग्वालियर वालों, तुम तो बहुत छोटे हो, 108 मारणों का विधान हो रहा है। गुरुदेव ने ये विधान कराने का संकल्प इसलिए लिया कि गुरुदेव जब ग्रस्त अवस्था में थे तो एक किसी का विधान कराना था, उसका पैसा नहीं था। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम तुम्हारा विधान कराएंगे। तब से उन्होंने संकल्प लिया, अगर कोई व्यक्ति विधान कराना चाहता है तो उसका खुद का मानना होगा, उसका खुद का वह मानने का सौंदर्य होगा, उसका खुद का वह 4 कलश होंगे, उसके खुद के तो यंत्र जी होंगे। वह कह सकता है कि मेरा एक पर्सनल विधान हुआ है, ना उसमें राशि ज्यादा रखी ना कुछ रखा। उन्होंने कहा 5100 रुपए सबसे छोटा, 11,000 उससे बड़ा, 21,000 उससे बड़ा, 51,000 और बड़ा। अगर जो भी महानुभाव इस विधान में बैठेंगे तो उसे अष्टांग का पर्व का पुण्य तो मिलेगा। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाकुर प्राणी फल पायो मैना रानी, निश्चित पाओगे। आज नहीं तो कल। मैं तो इन युवा टीम से एक निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, अगर तुम धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखते हो, धर्म के प्रति प्रेम रखते हो, स्नेह रखते हो, तो कहना कि गुरुदेव आपने 108 की है, हम मेहनत करेंगे। अब 5 दिन इतनी मेहनत कर देंगे कि 256 भी हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि 5100 रुपए कोई बड़ी बात तो है नहीं है, हर व्यक्ति दे सकता है। और अपना विधान स्वयं का करना ये कितनी बड़ी बात है। हमारा बंटी भाई से निवेदन है, रवि भाई, हम अब आपकी टीम से यहाँ जो भी मंदिर की टीम, शांतिनाथ भगवान, कोमल जी, राजेश जी, पूजा तो होती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, जीवन भर चलेगी, लेकिन गुरु के वचन आज से तो मेरा निवेदन है सिर्फ इतना ही कि आप सब मानने से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि वह विधान ऐतिहासिक हो। गुरुदेव की सहज सरलता, उनकी साधना, उनका तप, उनका ज्ञान, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह अपने आप में अटूट है। मेरा निवेदन है कि आप सब इस विधान से अधिक संख्या में जुड़े, ताकि आपका भी कल्याण हो और उस विधान में बैठे आपके रोग शोक दुख दूर हो जाए। निश्चित एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन में जरूर करना चाहिए। हमने गुरुओं के मुख से सुना है, संतों के मुख से सुना है, जीवन में एक बार विधान जरूर करना चाहिए। ये अवसर आया है, ये होगा जब आप स्वयं संपर्क करेंगे, लोगों से बोलेंगे, तभी ये विधान होगा। और लगभग हम लोगों के पास 25-30 नाम तो आ चुके हैं, 25-30 नाम तो लगभग आ चुके हैं। अब थोड़े नामों की और आवश्यकता है। अभी गुरुदेव का भ्रमण चल रहा है और मुझे विश्वास है कि 10-15 नाम इस सिकंदर कंपू से अवश्य आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहता है। आज उसका ब्रोशर लाइए। मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। कोमल जी कहाँ गए? बुलाना आ जाएंगे आप, बंटी भाई, हम और आपसे रवि भाई, ये सब आ जाए। कमलेश जी, बाबा जी, प्रमोद जी ये आ जाए इधर से, और राजेश जी इधर से आ जाए। सभी हाथ में एक एक ब्रोशर पकड़ लें। एक बार इसका जोरदार तालियां बजाइएगा। फिर उसके धर्मेंद्र भाई आओ ना, हमारे पार्षद जी है, गुरुदेव जी, और धर्मनिष्ठ होकर सभी को एक एक दे दें। और बस आएगा।